हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में कि सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ का क्या काम होता है और अब कैसे सीआरपीएफ में ज्वाइन हो सकते हैं। सीआरपीएफ में ज्वाइन होने के लिए कितनी एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में इसका फिजिकल टेस्ट में कितनी रनिंग होती है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होती है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मतलब सीआरपीएफ बनने की फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं और इसका स्थापना 1939 में हुआ था। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ा सीएपीएफ फोर्स है। सीआरपीएफ का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवाद में पुलिस की सहायता करना। दोस्तों, सीआरपीएफ में अलग अलग क्वालिफिकेशन में अलग अलग रैंक की जॉब होती है, जिससे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल, जीडी, ट्रेडमैन, एसआई की पद होते हैं। इस वीडियो में हम आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल, जीडी, ट्रेडमैन और एसआई कैसे बनते हैं फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी बनने के लिए आपकी एज 18 से लेकर 23 ईयर के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलती है और SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलती है। और क्वालिफिकेशन सिंपल 10 पास होनी चाहिए और हाइट, मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें कुछ एरिया में छूट भी मिल जाती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया साइड में मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीआरपीएफ ट्रेडमैन पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए और एज 18 से लेकर 27 ईयर के अंदर होनी चाहिए। और सीआरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और एज 21 से लेकर 30 ईयर के अंदर होनी चाहिए। और हाइट, मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी सीआरपीएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप बात करते हैं सीआरपीएफ की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी में एसएससी सीडी थ्रू आप बन सकते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उस लास्ट में मेडिकल टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 160 मार्क की एग्जाम होती है, जिसमें क्वेश्चन होती है 80 और इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। 0.50 मार्क नेगेटिव मार्क होती है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आती है 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। और मैथमेटिक्स से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। इंग्लिश और हिंदी से आती है 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। मतलब टोटल मार्क होती है 160 और क्वेश्चन होते हैं 80। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं उसका होते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको टाइम मिलती है 24 मिनट और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें टाइम मिलती है 8.5 मिनट। फिजिकल टेस्ट में कोई भी मार्क नहीं मिलता है, ये जस्ट क्वालिफाइड के लिए होता है। जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं उसका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में हर बॉडी पार्ट चेक होती है, जिसमें आपकी आई साइट चेक होती है, कलर विजन चेक होती है, नौकरी चेकअप होती है, हेयरिंग टेस्ट होती है, फ्लाइट फूड चेक होती है, मतलब आपकी बॉडी की हर पार्ट चेक होती है। मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्ट की जाती है। दोस्तों, ये थी सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी बनने की सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं सीआरपीएफ एसआई बनने की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सीआरपीएफ एसआई में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होती है। फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको टाइम मिलती है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की रनिंग होती है और टाइम मिलती है 4 मिनट, जिसमें लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप भी होती है। उसके बाद होती है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में 100 मार्क की एग्जाम होती है, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलती है 100। जो रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद होती है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्लियर होने के बाद होती है लास्ट में होती है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद सीआरपीएफ एसआई की पद पर सिलेक्शन होती है। तो दोस्तों, ये थी सीआरपीएफ बनने की फुल इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।